हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे 12th के बाद किए जाने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, और वो गवर्नमेंट जॉब्स जिनमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट एग्जाम होता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो आइए बिना वक्त के बाद शुरू करते हैं वीडियो को। तो बात करते हैं फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी इंडियन रेलवे स्टाफ को हायर करने के लिए ग्रुप डी का टेस्ट करवाती है, जिसके अंदर केबिन मैन, वेल्डर, गेट कीपर जैसे अलग अलग पोस्ट जॉब इंक्लूड होते हैं। इनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 10th पास होती है। 10th पास करने के बाद आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 10th के बाद आपकी जो एज लिमिट होती है वो 33 साल तक होती है। आप कभी भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है इस जॉब के लिए वो होता है आपका एग्जाम, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इसकी खास बात यह है कि इन एग्जाम के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। इसमें आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना होता है। तो बात करते हैं मेन पॉइंट की, जिसकी होती है सैलरी। रेलवे ग्रुप डी में आपकी जो इनहैंड सैलरी आती है वो 22,000 से लेके 25,000 तक होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जिसका नाम है SSC CHSL। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। 12th के बाद बिना इंटरव्यू के गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आप SSC CHSL की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अंडर जो पोस्ट आती हैं वो आती हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, PA, SA, DEO। ये सब SSC CHSL के अंडर में आती हैं, और इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 27 साल के बीच में आप कभी भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। इसका एग्जाम 2 स्टेप में होता है, Tier 1 एंड Tier 2 में। अब बात करें सैलरी के बारे में, तो इसकी सैलरी जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। SSC CHSL में पे लेवल 2 और पे लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलती है। SSC CHSL में सबसे हाईएस्ट सैलरी जो होती है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की होती है, जिसका पे स्केल 25,500 से लेके 81,100 तक होता है, और इसमें आपका 2400 ग्रेड पे इंक्लूडिंग होता है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है, इस जॉब को भी आप विदाउट इंटरव्यू SSC CHSL में ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने के लिए आपको NDA एग्जाम क्लियर करना होगा। NDA का पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि UPSC द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। NDA एग्जाम के जरिए ही भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में कैंडिडेट की भर्ती होती है। तो आइए जानते हैं NDA एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। NDA एग्जाम देने के लिए सबसे पहले अनमैरिड होना जरूरी है, मतलब कि जब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट से। और वहीं अगर आप इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, जो कि कंपलसरी है। तो इसीलिए 10th से ही आप अपने मैथ सब्जेक्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएं, और हो सके तो 12th में 60% से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। NDA में भर्ती होने के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 16.5 साल से लेके 19.5 साल तक होती है। तो दोस्तों, आप 10th से ही NDA की तैयारी शुरू कर सकते हैं। भारतीय नागरिक होना भी ज़रूरी है, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ फिजिकली और मेंटली फिट भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैंने टॉप 3 गवर्नमेंट जॉब्स बताई हैं, जो कि 12th के बाद और हाई स्कूल के बाद भी कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना है, एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।